चैत्र नवरात्र यानी माता दुर्गा के पूजन का समय, उनके 9 रूपों के आराधना का समय, अपने शक्ति, अपने अंतर मन में जो छुपी हुई शक्ति है उसको बाहर निकालकर नव चेतना और जागरण का समय। दुर्गा जैसे नाम से ही विदित है, हमारी अंतर चेतना की उस परम क्षमता का नाम है जो हमारी कर्म जनित दुर्गति को आमूलचूल नष्ट करती है, जो हमारी कर्म जनित दुर्गति को आमूलचूल नष्ट करने की ऊर्जा से लबरेज है। ये परम शक्ति को बाहर पंडालों में स्थापित करना ही नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को स्वयं में समेटने, सहेजने और संचारण करने का समय है। नवरात्र में देवी की प्रतिमा की स्थापना पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो जगत में सामाजिक सुधारों की पताका लिए किसी मिशन के अलौकिक ऊर्जा के समक्ष नजर आती है। यूं तो दुर्गा पूजा के वर्तमान उत्सव स्वरूप के सूत्र बंग भूमि में छिपी नजर आती है, पर इसका विस्तार संपूर्ण दक्षिण एशिया से लेकर पूरे विश्व तक में दिखाई देता है। ग्रंथों में दुर्भाग्य के उन्मूलन हेतु प्राचीन काल में अहोरात्रि के नाम से भी प्रचलित आज के नवरात्र में शक्ति की वैज्ञानिक पूजा का उदाहरण प्राप्त होता है, जिसे पूजन के लिए विशिष्ट प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसके समक्ष मंत्र जाप, सप्तशती का स्वस्वर पाठ कर्ण और मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर अपार मानसिक बल और आत्मविश्वास का कारक बनता है। हमारे विराट आहामंडल का निर्माण करते हैं। शारदा, तिलकम, महामंत्र, महानर्म और मंत्र महोदा दिधि आदि देवी भागवत जैसे ग्रंथों में कुछ पारंपरिक मान्यताओं के में इसकी पुष्टि की गई है। तो प्यारे मित्रों, आइए इस नवरात्र माता दुर्गा के 9 रूपों के समक्ष बैठकर उनका जाप कर, उनका स्मरण कर, विधि विधान से धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करते हुए अपने नवचेतन मन को जागृत करें और अपने कर्मेंद्रियों और अपने ज्ञानेंद्रियों को सही दिशा निर्देश देने का एक संकल्प प्राप्त करें, जिससे हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट, कलेश, दुख स्वतः ही नाश हो। तो प्यारे मित्रों, आप मेरे दिए जानकारियों से अगर यदि आपको लाभ की प्राप्ति हो, यदि आपसे लाभान्वित हो, तो कृपा कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।